नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, लेकिन बाकी 4 चरणों की तरह इस चरण में भी वोटिंग कम हुई, जिससे इस पार्टी का खेल बिगड़ गया है। आखिर कौन सी पार्टी है वो और 5वें चरण में कितनी हुई है वोटिंग, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव का महारण जारी है, जिसमें 5 चरणों के मतदान अभी तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हालांकि बाकी 4 चरणों की इस तरह इस चरण में भी मतदान कम हुआ। 5वें फेज में अवध क्षेत्र से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर्स अहम भूमिका में हैं। चुनाव आयोग की माना जाए तो 5वें चरण में 57.32% मतदान हुआ, जबकि 2017 में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार करीबन 1% कम वोटिंग हुई। आपको बता दें कि 5वें चरण में अमेठी में 55.86%, अयोध्या में 58.1%, बहराइच में 57.7%, बाराबंकी में 94.65%, चित्रकूट में 61.34%, गोंडा में 56.3%, कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.60%, श्रावस्ती में 57.24%, सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग हुई। इस चरण में 61 सीटों पर कुल 57% मतदान हुआ है, जबकि 2017 में इन्हीं सीटों पर 58.24% और 2012 में 55.12% वोटिंग हुई थी। वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी दलों का नुकसान हुआ। वोटिंग पैटर्न्स का विश्लेषण करने पर साफ पता चला है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता है। बता दें कि 2017 के चुनाव में इन 61 में से 51 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी, जबकि सपा को 5, कांग्रेस को 1, बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से बीजेपी को 7, सपा को 41, बसपा को 7, कांग्रेस को 6 और बाकी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से 2017 में बीजेपी को 42 सीटों का फायदा मिला था, तो सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 5वें चरण की 61 में से 23 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों के बीच था। ऐसे में वोटों सियासी दलों के लिए 5वें चरण का चुनाव बड़ा उलटफेर कर सकता है। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में वोटिंग हुई, उसमें औसत देखें तो दलित वोटर 24% है, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां 26 से 36% तक हैं, जिसमें जाटव और पासी सबसे अहम है। कौशाम्बी में 36% दलित वोटर हैं, जिनमें पासी की संख्या ज्यादा है। वहीं रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी में 30% दलित जाति के वोटर हैं, जिसमें पासी समुदाय सबसे अहम है। इन पासी बहुल सीटों पर वोटिंग औसत से ज्यादा रही है। बहराइच और श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर 30% के करीब है। इन दोनों ही जिलों की 9 सीटें हैं जहां पर औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस चुनाव में जनता किसे अपना नेता चुनती है और कौन यूपी की सत्ता में आरूढ़ होता है और यूपी का नया मुखिया बनता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।